हाँ जी, वंदे मातरम कोचिंग के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम जो होने वाला है फरवरी में, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। और मैथ्स के जो है वो 50 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का। इसका मतलब 300 नंबर के पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट बात है गणित के लिए। और मैथ्स में सैनिक स्कूल में पेपरों में सारे क्वेश्चन जो है, ज्यादातर क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं और सिंपल होते हैं। अब बहुत सारी बात स्टूडेंट जो है वो गलतियां कर देते हैं कि उनकी प्रैक्टिस नहीं करता है। यहां पर समझने वाली बात है कि हमको ये ध्यान रखना है कि कठिन क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन की तरफ तो हम जाते हैं, लेकिन अगर सिंपल क्वेश्चन अगर हम गलत करते हैं तो डायरेक्ट कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। इसलिए हम वो क्वेश्चन करने की प्रयास करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा की दृष्टि से 100% आ सकते हैं। तो मैं जो अब आज से जो है एक क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें से 99% क्वेश्चन यूं के यूं ही पेपर में बैठेंगे, केवल संख्या चेंज हो सकती है। तो मेरे दोस्तों यहां पर स्टार्ट करता हूं, क्योंकि बात यह है कि 2016 से लगातार पढ़ाने का क्रम जो है वो चल रहा है। करीबन करीबन 9 से 10 साल का जो है एक्सपीरियंस है। उसी एक्सपीरियंस के आधार पे जो पेपर में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन्हीं की मैं आपको यहाँ पे बात कर रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया है मेरे दोस्तों कि सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 15। सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर नंबर सिस्टम की बात करें, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आता है और प्राइम नंबर पे 100% एक क्वेश्चन हर साल आता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको 1 से लगा के 100 तक के प्राइम नंबर याद होने चाहिए, और 1 से लगा के 100 तक के प्राइम नंबर कितने होते हैं और किस संख्या के बीच में, कहां से किसी संख्या के इन बिटवीन जो है कितने प्राइम नंबर होते हैं, उनकी जानकारी होनी चाहिए। तो पहले क्वेश्चन की बात करें, यहां पे डायरेक्ट हम बात करेंगे सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 15 इज। सबसे स्मॉल प्राइम नंबर होता है मेरे दोस्तों 2 होता है। अब बात करें सबसे छोटा प्राइम नंबर किसे कहते हैं, वह संख्या जो खुद से डिवाइड होती है और 1 से डिवाइड होती है। तो 2 हो गया हमारे पास, 3 हो गया, फिर क्या हो गया बेटा 5, फिर 7 और 11 और 13। ये संख्याएं जो है लेस देन 15 मतलब 15 से छोटे प्राइम नंबर हैं। अब इनका सम करते हैं। उसने क्या, सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 15, इनका क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। सम करें तो 2 और 3 कितना हो गया 5, 5 और 5 कितना हो गया 10, 10 और 7 कितना हो गया 17, 17 और 13 हो गया 30, 30 और 11 हो गया 41। इसका आंसर क्या हो गया बेटा 41। ऐसा एक क्वेश्चन आपके सामने दे दिया। दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, हाउ मेनी प्राइम नंबर आर देयर बिटवीन 80 एंड 100। 80 और 100 के बीच जो है प्राइम नंबर की संख्या कितनी होती है। वही बात है कि 1 से लगा के आपको 100 तक के प्राइम नंबर जो है वो याद होने चाहिए। तो यहां पर समझने वाली बात यह है, 80 के बाद 81, 81 होता है, लेकिन 81 9 की टेबल से पहला है। 80 के बाद जो है एक तो 83 होता है, 87 नहीं होता, ये ध्यान रखना। और प्राइम नंबर याद नहीं है तो उसकी एक तरकीब बताता हूं मेरे दोस्तों। आप क्या करो, कोई भी संख्या लो, उसमें 2 और 3 से काट के देख लो, डिवाइड करके देख लो कि भाई ये कट रही नहीं कट रही। अगर कट रही है तो इसका मतलब प्राइम नंबर नहीं है। अब यहां पर समझने वाली बात है कि 83 आ गया, 87 नहीं, क्योंकि 87 जो है वो 3 के टेबल से जाता है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 2 बचेगा, 3 9 जा 27 हो जाएगा, तो वहां नहीं कटेगा। 83 के बाद डायरेक्ट आ जाएगा आपका 89 और उसके बाद जो है मेरे दोस्तों 97 आएगा। किसी के दिमाग में 91 का दिमाग में जरूर आता है। 91 3 की टेबल से नहीं आता, 2 की टेबल से नहीं आता, दिमाग में ये आ जाएगा 91 प्राइम नंबर है। लेकिन 91 जो है 13 की टेबल में आता है, क्योंकि 13 भी प्राइम नंबर है। तो 13 की टेबल में जो है वो 13 7 जा कितना होता है 91। इस कारण से 91 प्राइम नंबर नहीं माना जाएगा। यहां पर 83, 89 और 97, 80 और 100 के बीच में प्राइम नंबर है। तो यहां पर कितनी संख्या है इनकी बेटा 3। तो ये आंसर कितना हो गया बेटा, डी ऑप्शन इसका राइट है। क्लियर। अब तीसरे क्वेश्चन की बात करें, फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर लेस देन 15। ओड नंबर की बात करें, ओड नंबर किसे कहते हैं और इवन नंबर किसे कहते हैं। ओड नंबर, जो इवन नंबर किसे कहते हैं, जो 2 की टेबल में आते हैं या 2 की टेबल से कटते हैं वो सारे इवन नंबर हो गए। जो 2 की टेबल से नहीं कटते हैं वो सारे ओड नंबर हो गए। तो यहां पर स्टार्टिंग बात करें सम ऑफ ऑल
और ओड नंबर लेस देन 15। अब ये बात करें ओड नंबर की, पहला ओड नंबर 1 होता है, 1 के बाद 3, 5, 7, 9, उसके बाद 11, 13 और 15। क्या 15 लेंगे हम यहाँ पे? 15 नहीं लेंगे, क्योंकि उसने कहा 15 से छोटा कहा, 15 को नहीं लेंगे। कोई ना कोई एक संख्या वहां लिमिटेड तो रखेगा, भाई यहां तक ही लेना है। तो आपके यहां पर आपको समझने वाली बात, एक तो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, इन सबका प्लस करना पड़ेगा। यहां पर प्लस करेंगे तो 1 और 3 4, 4 5 9, 9 और 9 कितना हो गया बेटा? 18, 18 और 7 कितना हो गया? 25, 25 और 13 कितना हो गया बेटा? 40, 38, 38 और 11 कितना होता है बेटा? 49। तो यहां पर 49 जो है वो डी ऑप्शन हो रहा है। बोलो समझ में आई कि नहीं बात? इस तरीके से काम करते हैं। चौथे क्वेश्चन की अगर बात करें मेरे दोस्तों, तो चौथा क्वेश्चन कह रहा है, ये एक तरीके से सिंप्लीफिकेशन जैसा भी क्वेश्चन है। बोडमास नियम का रूल लगता है, यहां पर ब्रैकेट पहले सोल्व आउट होता है। ये नहीं कि आप पहले डिवीजन करो, अगर देखा जाए तो इनको प्लस करो, 3, 3 और 3 कितना हो गया बेटा? 3, 6 और 9, और 9 में डिवाइड करो, क्यों ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, तो 3, 3 जा 9। इसका मतलब आंसर कौन सा ऑप्शन सही हो गया? इसका सी ऑप्शन। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो सैनिक स्कूल पेपर के हिसाब से जो अगला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन या पांचवा क्वेश्चन जो है, 4 क्वेश्चन इससे पहले मैंने करवाए हैं, पांचवें क्वेश्चन की बात करूं मेरे दोस्तों, यहां पे कहा है प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन द नंबर। देखो मैं आपको समझाता भी जा रहा हूं प्लेस वैल्यू, और यहां पर प्राइम नंबर के बारे में भी आपको समझाया। लेकिन इस क्वेश्चन की यदि बात की जाए कि 6 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस का मतलब होता है स्थान। यहां पर एक चीज ध्यान रखना, एक तो आती है आपकी प्लेस वैल्यू और एक आती है आपकी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में क्या डिफरेंस है, इसी संख्या पे मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे 45602 है, यहां पर समझने वाली बात है, जैसे फेस वैल्यू किसे कहते हैं? फेस वैल्यू, फेस वैल्यू एक वर्ड आता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब होता है हिंदी में जाति मान। जैसे कि 4 की जाति क्या? 4 खुद। 5 की जाति क्या? खुद 5। 6 की जाति क्या? खुद 6। लेकिन यहां पर अपने को प्लेस वैल्यू पूछा है कि 6 के प्लेस वैल्यू क्या। तो प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हमेशा आपको यह बात याद रखनी मेरे दोस्तों, कि जो भी संख्या के लिए प्लेस वैल्यू पूछी है, उस संख्या को लिख के उसके आगे जितनी संख्या यहां पर है उतने जीरो लगा दो, प्लेस वैल्यू निकल के आ जाएगी। यहां पर बात करें, अब हम बात कर रहे हैं इसमें प्लेस वैल्यू की, तो प्लेस वैल्यू की अगर बात की जाए, 6 की प्लेस वैल्यू निकालनी, 6 के बाद कितनी संख्या है बेटा? 2। इसका मतलब कितने जीरो लग जाएंगे? 2। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो गया? बोलो समझ में आया कि नहीं है? अगर मैं कह देता 6 की फेस वैल्यू बताओ, तो 6 की फेस क्या? 6 खुद है। बात समझे कि नहीं समझे? बहुत सी बार आपसे ऐसे क्वेश्चनों में प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस पूछा जाता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर मैं डिफरेंस निकालता तो 6 माइनस कर देता, तो यहां पर 594 आ जाता। अगर मैं 6 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस निकालता। इस क्वेश्चन की बात हो चुकी है। अब मेरे दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करो, प्लेस वैल्यू ऑफ द 7 इन द नंबर। अब बताइए आप, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि प्लेस वैल्यू 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू बताने का प्रयास करो। 7 की प्लेस वैल्यू क्या है इस नंबर में? 7 की प्लेस वैल्यू मैंने अभी बताया कि 7 की प्लेस वैल्यू 7 के बाद जितनी संख्या है उतनी जीरो लगा देंगे। देखो हम डायरेक्ट आंसर करने का प्रयास करेंगे। 7 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरीके से। यहां ऑप्शन नंबर फिर कौन सा हो गया बेटा? सी हो गया। बोलो समझ में आई कि नहीं बात? इसी प्रकार से अगली बात करें, द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट। अब क्या कहा है, इन 8 संख्याओं का यूज करके सबसे बड़ी संख्या बनानी है। अब बड़ी संख्या बनानी जिसमें 8 5 7 2 0 6 एंड 1। अब यहां पर कोई कहते साहब सबसे छोटी संख्या 0 है, उसको कहां रखें, उसका यूज कैसे करें, उसका यूज करें या ना करें। तो यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बेटा? पहले ऑप्शन की बात करें, यहां पर दे रखा 8 8 7 6 5 2 1 0, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ 8 कितनी बार है बेटा? एक बार है, लेकिन इसने कितनी बार ले लिया? 2 बार। इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा।
यहां पर देखा जाए ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये डबल 8 है, जबकि यहाँ तो 8 एक बार ही लेना है, अपने को एक बार ही यूज करना है। उसने कहा इन संख्याओं का यूज करके ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ, तो डबल 8 आ गया, यहाँ पे भी डबल 8 आ गया, तो ये हो ही नहीं सकता। बी ऑप्शन की बात करें तो यहां पर समझने वाली बात है, 8 और डबल 7 आ गया, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ 7 दो बार नहीं लेंगे। चौथे ऑप्शन बिल्कुल सही होगा ही, क्योंकि 8 7 6 बड़ी संख्या, फिर 5 डबल 5 हो गया। क्या डबल 5 है? बिल्कुल है, यहाँ पे डबल 5, इसलिए डबल 5 210 सबसे लास्ट में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया बेटा? डी वाला सही हो गया। चौथे क्वेश्चन की बात करें, राउंडिंग ऑफ 7348561 टू द नियरेस्ट 100, इस संख्या के नियरेस्ट 100 कौन सा है? 100 मतलब 500 600 1000, जो भी 0 पीछे लग जाए। अब यहां पर पहले ऑप्शन की बात करें तो ये अगर इसको पढ़े हम तो यहाँ पे इकाई दाई 100,000 10,000 लाख 10 लाख, तो एक तरीके से 73 लाख 48,561 लिखा हुआ। ये 73 लाख 400, ये नहीं हो सकता। क्या ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर अपने को नियरेस्ट 100 बताना। 100 की बात करें तो पीछे की 3 संख्याएं 100 में होनी चाहिए। अब ये देखो यहाँ पर तो 8000 हो रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। यहां पर बात करें, ये 561 है लास्ट में, और ये कितना है बेटा? 600। ये कितना है? 560। ये कितना है? 00, इससे कोई मतलब ही नहीं। यहां पर कितना है? 500। अब बताओ कौन सा ऑप्शन जो है हमारा नियरेस्ट 100 होगा? बी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि देखो 61 आया, 61 आया, 61 आया, इसका मतलब यहां 500 है, 61 ज्यादा है, और ये 600 के करीब है। 600 के 61 जो है वो करीब है, 561 ये पूरा 600 के करीब आ रहा है। इसका मतलब ये कौन सा ऑप्शन इसका सही है बेटा? बी वाला। बोलो समझ में आया कि नहीं? एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, यहाँ पे कभी भी प्लेस वैल्यू आ जाए और 0 आ जाए, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ये कह दिया 705321, और आपसे ये पूछ ले कि यार 0 की प्लेस वैल्यू क्या है। समझना बात को, 0 की प्लेस वैल्यू क्या है? तो 0 की प्लेस वैल्यू हमेशा 0 ही होती है, क्योंकि 0 के बाद कोई भी संख्या 0 लगाऊंगा तो वो 0 बन जाएगी। इसका मतलब इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? कभी भी 0 की प्लेस वैल्यू जो है वो हमेशा क्या होती है बेटा? 0 होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। यहां पर आपको कोई चिन्ह चेंज नहीं करना है मैथमेटिकल ऑपरेशन की तरह। यहां पर आपको बोडमास रूल लगाना है। बोडमास रूल लगाएंगे किस तरीके से, इसको सोल्व आउट करेंगे मेरे दोस्तों। 24 डिवाइड बाय 8 प्लस 1/3 इंटू 3 ऑफ का मतलब क्या होता है बेटा? मल्टीप्लाई। और सबसे पहले यही सोल्व आउट होता है। बोडमास में ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस और माइनस। तो ऑफ का मतलब क्या होता है बेटा? मल्टीप्लाई। एक तरीके से तो क्या करूं? 4 कर दूं। अब यहां समझने वाले, पहले इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 डिवाइड बाय 8 ऐसे इसी रन हुआ, और इसको भी सोल्व आउट कर सकता हूं, इसको पहले कर सकता हूं, लेकिन बाद में करेंगे नियम के अनुसार। 1/3 इंटू 3 4 कितना होता है बेटा? 12 होता है, ठीक है। अब देखा जाए तो ये इससे कट रहा है कितनी बार? 4 बार। 24 8 था, तो 8 का भाग 24 में गया कितनी बार? 3 बार। प्लस ये कितना हो गया? 4 1 जा 4, 3 और 4 कितना हो गया बेटा आंसर? तो ये आंसर जो है बी इसका राइट हो गया यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की बात करें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन आपके पेपर 100% आ सकता है। एवरेज ऑफ 2 नंबर इज 17। दो संख्याएं हैं, उनका एवरेज दे रखा है इसने 17। जैसे कोई 2 व्यक्ति हैं, उनके नंबर कलेक्ट किए, भाई तेरा इतने नंबर आए, तेरे इतने नंबर आए, और उन दोनों नंबर का एवरेज निकाल रखा 17। लेकिन ये 17 एवरेज नंबर है, टोटल नंबर नहीं। और टोटल नंबर के लिए मैंने आपको बताया था कि एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो ताकि टोटल नंबर आ जाएंगे। अब हमको पता चल गया कि उन दोनों के टोटल मिलके 34 नंबर हो रहे हैं। अब उसने कहा कि 1 नंबर इज 21। अच्छा, पहले व्यक्ति के 21 नंबर आए तो दूसरे व्यक्ति के नंबर कितने? तो 34 टोटल नंबर थे, पहले व्यक्ति के 21 नंबर आए 21, इसमें से इसको माइनस किया तो दूसरे के आएंगे। 34 में से 21 गया तो बोलो कितना आया बेटा? 13 आ गया। इसका डी ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की बात करें, ये भी ऐसे ही क्वेश्चन है। यहां क्या कहा? द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 24। 3 जने हैं, 3 व्यक्ति है,
तीन संख्याओं का एवरेज जो है 24 दे रखा है। अब अलग अलग बात करें, जैसे कि तीन लोग हैं जिनका एवरेज वेट की बात कर लो कि भाई इनका इतना वजन है, इतना वजन है, इतना वजन है। अगर तीनों का एवरेज अगर वजन निकालने की कोशिश करूं तो टोटल 24 आ रहा है। तो मैं ये देखता हूं कि यार टोटल इन तीनों का वजन कितना है। तो टोटल निकालने के लिए हमेशा एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 24 इंटू 3, 24 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो गया? 72 हो गया। आई बात समझ में? इसका मतलब तीन संख्याओं का जो एवरेज निकल के आए तो 24, उसमें टोटल हमको कर दिया 72। ठीक है, इसमें एक नंबर जो है 18 है एंड द अदर इज 29। फाइंड द थर्ड नंबर। अब 72 में पहला आदमी, दूसरा आदमी और तीसरा आदमी, पहले आदमी के कितने टोटल में से 72 नंबर में पहले आदमी के जो है मेरे दोस्तों वो नंबर आए, उसने लिख रखे 18, दूसरे आदमी के उसने 29 लिख रखे, तो तीसरे आदमी कितने होंगे? तो मैं 72 में से इन दोनों को जोड़कर घटाऊंगा तो तीसरे व्यक्ति के नंबर आ जाएंगे। अगर 72 में से इनको जोड़ के घटाऊं तो 18 और 29 कितने हो रहे बेटा? 47। तो माइनस करने पर ये कितने आ रहे बेटा? 25। इसका आंसर सही है। कौन सा ऑप्शन होगा बेटा? बी इज राइट आंसर। बोलो समझ में आया कि यहाँ पर ये एवरेज के जो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए, यहां से क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। ठीक है, बात करते हैं मेरे दोस्तों अगले क्वेश्चन की। इन ए फैक्ट्री द प्रोडक्शन राइज टू 48,400 फ्रॉम 40,000 इन 2 ईयर। फाइंड द रेट ग्रोथ ऑफ पर एनम। क्वेश्चन ने ये कहा है कि एक फैक्ट्री की ग्रोथ जो है वो 40,000 से बढ़कर 48,400 हो गई है, तो पर ईयर कितने परसेंट जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है। अब ऑप्शन ये है और ये क्वेश्चन है। यहां समझने वाली बात है, हमारे पास पहले जो है वो 40,000 था, अब 48,400 हो गया। एक तरीके से ये सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, वहां पर क्वेश्चन है भाई कोई चीज 40,000 से 48,400 हो गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात हुई, तो कोई राशि किसी राशि में परिवर्तन हो जाए या कोई पैसा किसी राशि में परिवर्तन हो जाना एक तरीके से मिश्रधन का काम करता है, अमाउंट का काम करता है। एक तरीके से माना कि ये प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल से ये क्या हो गया बेटा? अमाउंट हो गया। इसका मतलब यहां पर ये अमाउंट हो चुका है। अब ऐसे क्वेश्चनों की एक मैं आपको डायरेक्ट तरकीब बताता हूं। कभी भी प्रिंसिपल और आपको अमाउंट दिया जाए और वहां पर रेट ऑफ, अब किसी के दिमाग में आ रही सब रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला तो ये होता है एसआई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। क्या हम इस फॉर्मूले से निकाले क्या? नहीं मेरे दोस्तों, यहां पर ये नहीं निकाल सकते क्योंकि यहां पर उसने ब्याज के लिए नहीं कहा है। हम इसको अमाउंट मानते हैं, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ही तो निकालना है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हम। यहां पर हम क्या करते हैं कि यहां एक फॉर्मूला में आपको डायरेक्ट बताता हूं। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इसकी डायरेक्ट तरकीब है अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल। डायरेक्ट क्या कर दो बेटा? अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल -1 इंटू 100 कर देंगे। ठीक, अब बेटा अमाउंट कितना है? ये अमाउंट कितना दे रखा अपने को? 48,400। 48,400 अपॉन कितना? प्रिंसिपल कितना है बेटा? 40,000। ठीक, तो यहां देखो 2 जीरो से 2 जीरो। अब देखो ये अंडर रूट में है तो 484 अंडर रूट से बाहर निकलेगा। इसका मतलब किसका स्क्वायर होता है ये बेटा? 22 का स्क्वायर होता है। और 400 किसका स्क्वायर होता है? 20 का। -1 इंटू क्या कर दूं? 100। इसको 16 आउट करूंगा मेरे दोस्तों, यहां इसको वापस यहां ले लेंगे, नीचे जगह नहीं यहाँ पे। देखो 20 जैसा किसी रहेगा, 22 जैसा किसी, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 20 इंटू क्या कर दूं? 100 कर दूं, क्योंकि ये ब्रैकेट अंडर रूट से बाहर आ गया है। 20 में से 22 में से 20 गया तो कितना है? 2। 20 इंटू 100, 0 से 0, 2 5 जा 10 और 5 2 जा कितना हो गया? 10। ये 10% जो है इसका आंसर है। बोलो समझ में आया कि ये 6 वालों के लिए नहीं, 9th वालों के क्वेश्चन ऐसा आता है। तो 9th क्लास के सैनिक स्कूल के पेपर देना चाह रहे हैं उनके ऐसा इस टाइप का एक क्वेश्चन आ सकता है। अब कोई कहते साहब इसको ऐसा ही आर से निकालने की डायरेक्ट फॉर्मूले की कोशिश करें, आर से निकाल सकते हैं क्या इस तरीके से? एसआई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। क्या एसआई में 8,400 मान लू यहाँ पर, 48,000 इंटू 100
अपॉन पी जो है वो पी मेरा 40,000 ही है, और टी जो है 2 साल मान लो, क्या इससे हो सकता है क्या? 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से किया, 4 टू जा 8 और 4 वन जा 1, ये 2 का करेंगे तो 10.5 समथिंग आ रहा है। इसमें अप्रोक्स आंसर आएगा, यहाँ एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। इस कारण से मैंने यहां पर ये तरकीब ना लगा कि ये नहीं लगेगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ ब्याज नहीं दे रखा है। वो राशि उस राशि में परिवर्तन हो रही है, लेकिन वो ब्याज से हो रही है, अर्निंग हो रही है, यहाँ पे राइज हो रहा है, ग्रोथ हो रही है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर ये फार्मूला लगेगा और ये आपको तरकीब याद रखनी है। इससे जो है मैंने 10% इसका आंसर निकाल दिया। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन कह रहा है पवन बॉट ए सेकंड हैंड टीवी फॉर 4300, ही स्पेंट 500 ऑन इट्स रिपेयर एंड सोल्ड टू 58560। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। पवन ने एक टीवी ली सेकंड हैंड, 4300 रुपए में ली। अब साहब 4300 में वो लेके तो आ गया, लेकिन उसने उसको खर्चा, भाई सेकंड हैंड चीज में खर्चा तो करना पड़ेगा, तो उसने 500 रुपए का उस पर खर्चा कर दिया, रिपेयर करा दी। तो वो 4800 रुपए उसकी जेब से चले गए। बात समझेंगे? समझे? अब देखो, कोई जहां पर गेन की बात हुई है, लॉस की बात हो रही है या गेन की बात हो रही है, तो हमको ये ध्यान रखना है कि ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। तो 4800 रुपए में चीज खरीदी, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस जो है हमारी 4800 है, और एसपी सेलिंग प्राइस जो है उसने 5856 रुपए में उस चीज को बेच दी है। इसका मतलब 4800 से 5856 हो गया। इसका मतलब उसने 1056 रुपए जो है उसकी अर्निंग कर ली, पैसा कमा लिया उसने। बोलो समझ में नहीं है? ये उसने गेन कर लिया, क्योंकि 4800 में लाया था, 5856 में उस चीज को बेच दिया। अब उसको फायदा हो गया 1056 का। अब 1056 1056 इसका फायदा हो गया, लेकिन वो फायदा किस पे हुआ मेरे दोस्तों? 4800। हमारा फॉर्मूला भी कहता है कि यदि गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट जब भी निकालना हो, प्रॉफिट ऊपर रखेंगे, सीपी नीचे। सीपी नीचे क्यों रखेंगे? क्योंकि हमेशा सीपी पर ही, कॉस्ट प्राइस पर ही प्रॉफिट और लॉस होता है। जब भी प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालते हैं मेरे दोस्तों, तो हमेशा प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा हम ऊपर रखेंगे और नीचे क्या रखेंगे? कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करेंगे। अब देखो प्रॉफिट कितना हुआ, इसको 1056 अपॉन कितना लिखूं बेटा? 4800 इंटू क्या कर दूं? 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो। अब देखो इसको काटूंगा, यहां से ये कट रहा हो, किसी 12 की टेबल से कट रहा है क्या, या 4 की टेबल से काटो? 4 की टेबल से काटो तो 4 वन जा 4, 4 टू जा 8, यहां से काटेंगे इसको 4 टू जा 8, 2 बचा, 25 बन गया, ठीक है। 4 6 जा 24, 1 बचा, 4 4 जा 16, ठीक। 12 की टेबल से ये जा रहा होगा कहीं ना कहीं, 12 की टेबल से काटेंगे, 12 टू जा 24, 2 बचा, 12 टू जा 24। इसका मतलब आंसर कितना आ गया बेटा? 22% जो है यहां पर इसका आंसर हो गया। उसने 22% जो है वो गेन किया। बोलो समझ में आएगी? इस तरीके से यहां पर अगले क्वेश्चन की बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए बॉय गेट्स 25 मार्क्स आउट ऑफ 80 एंड फेल बाय 15 मार्क्स, फाइंड द परसेंटेज ऑफ पास मार्क्स। क्वेश्चन ने क्या कहा, इसका पहले हिंदी मीनिंग समझते हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि एक लड़का जो है, एक बॉय से जिसके 25 नंबर पेपर में आए हैं, और आउट ऑफ 80 में से 25 आए हैं, और वह फेल हो गया 15 नंबर से। इसका मतलब फाइंड द परसेंट ऑफ पासिंग मार्क्स। समझो बात को, उस बच्चे के 25 नंबर आए और वह 15 नंबर से फेल हो गया। इसका मतलब 15 और आ जाते तो क्या वो पास हो जाता? भाई 25 तो आ गए उसके, और 15 नंबर से फेल हो गया, इसका मतलब 15 और आ जाते तो वो पास हो जाता। इसका मतलब उसको 40 नंबर क्या चाहिए थे बेटा? पासिंग नंबर। और पासिंग नंबर कितने में से चाहिए थे बेटा? 80 में से। अब उसने कहा कि कितने परसेंटेज पासिंग मार्क्स है। अब 80 में से 40 नंबर है, इसका मतलब देखते ही पता चल रहा है कि आधे नंबर चाहिए, इसका मतलब 50% चाहिए। और निकाल भी सकते हैं हम 40 अपॉन 80 इंटू 100, क्योंकि जब भी परसेंटेज में ऑप्शन है, जब भी परसेंटेज में ऑप्शन है, हमेशा मल्टीप्लाई में 100 जाता है। 0 से 0 चला गया, 8 5 जा 40 और 5 10 जा 50। इसका मतलब ये समझने वाली बात है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों,
फाइंड द सम whose 20% इज 240। इस क्वेश्चन को समझेंगे। उसने कहा है कि ऐसी कौन सी संख्या है इनमें से जिसका 20% 240 है। हमको वह संख्या निकालनी है, वह टोटल नंबर निकालना है, वह सम संख्या, सम ऑफ whose 20% इज 240। इसका मतलब मुझे ये निकालना है कि वह संख्या कौन सी है जिसका 20% 240 मैंने निकाल के रख रखा है। अब टोटल निकालने के लिए हमेशा 100 कहा जाता है बेटा, ऊपर 20 इधर, 240, 0 से 0, 12 टू द 24, 12 इंटू 100 कितना हो गया बेटा 1200। आंसर पहला ऑप्शन हो गया इसका राइट आंसर। बोलो समझ में आई नहीं? तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। 40% ऑफ ए सर्टेन सम इज रेस 120, फाइंड द सम। यहां पर भी यही कहा है। क्या कहा बेटा? 40% जो है वो सर्टेन सम ऑफ 120, मतलब उसी संख्या का 40% 120 है, तो वह संख्या क्या है? तो यहां पर भी हमको वह संख्या निकालने के लिए फाइंड द सम, सम मतलब टोटल नंबर, सम संख्या। 100 ऊपर रखा, नीचे क्या रखू 40 इंटू कितना करूं 120, 0 से 0, 4 3 12 और 3 को 100 से करेंगे। आंसर कितना है बेटा? ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से जो है मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए, यहां से 100% 5 से 7 क्वेश्चन आपके बैठेंगे, ये वाली बात। यहां पर अगले क्वेश्चन की बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्मिथ मंथली सैलरी वाज 25,000, फाइंड हिज सैलरी नाउ आफ्टर इंक्रीज ऑफ 20%। समझने वाली बात यह है कि भाई स्मिथ की मंथली इनकम जो है वो 25,000 रुपए है और उसमें 20% की जो है बढ़ोतरी हो चुकी है। अब उसकी मंथली इनकम कितनी होगी? अब समझने वाली बात है, अगर देखा जाए तो नॉर्मल आपको बेसिक बातें भी करनी आनी चाहिए। कैसे? जैसे अपन सामाजिक वे में सोचते हैं 25,000 का 10% कितना होगा 2500। 25,000 का 10% कितना होगा 2500। तो भाई यहां पर समझने 10% 2500 है तो 20% कितना होगा 5,000। तो 25,000 में 5,000 जोड़े कितनी तनख्वाह आ गई 30,000। ऐसे ही पता चल रहा है कि तनख्वाह कितनी है उसकी बढ़ने के बाद अब कितनी होगी 30,000। इसका आंसर वैसे तो हो ही रहा है, लेकिन अगर अपन देखें तो यहां पर उसकी इंक्रीज जो हो रही है 20%। माना कि उसकी इनकम जो है 100% थी और 100% मतलब 25,000 रुपए। अब उसकी तनख्वाह जो है बढ़ गई है 20%। इसका मतलब अब उसकी तनख्वाह 120 हो गई। कितनी हो गई? परसेंट वाइज 120 हो गई, लेकिन संख्या वाइज कितनी है? तो 120 हो गई। किस पे हो गई? 100 पे। इंटू कितना 25,000। बोलो समझे नहीं समझे? क्या किया मैंने? 20% बढ़ोतरी होगी तो 100% पे 20% की बढ़ोतरी हो गई। 2 0 से 2 0, 25 को 12 से मल्टीप्लाई करो, बोलो कितना आता है बेटा 300। और ये कितनी तनख्वाह हो गई बेटा 30,000 रुपए। उसके बढ़ने के बाद आई बात समझ में, 30,000 जो है हमारा बी ऑप्शन है। एक चीज हो गई। अब यहां पर अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, बाय सेलिंग द बाइसिकल फॉर रेस 1 to 00, डेविड गेट 20% प्रॉफिट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल। डेविड ने क्या किया कि 1200 रुपए की साइकिल जो है वो 1200 रुपए में साइकिल जो है वो बेच दी, किसी को बेच दी है 1200 रुपए में और उसको 20% प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब माना कि उसने उस वस्तु को 100 रुपए में खरीदा था और 20% उसको प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब मैं सोचता हूं कि वह उसे 120% में बेचकर आया है। समझना है यहां पर जो भी काम होगा परसेंटेज में वो 100 पे ही होगा। 100 पे प्रॉफिट, 100 पे ही लॉस। अगर 20% लॉस होता तो मैं 80 लिख देता, लेकिन यहाँ 20% प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब 120 लिखा। अब 120 हो गया, किस पे हो गया 100 पे, 100 पे हो गया। लेकिन यहां पर हमको निकालना क्या बेटा? कॉस्ट प्राइस। क्या निकालनी बेटा? कॉस्ट प्राइस। और मैंने एक चीज बताई थी कि जब भी कॉस्ट प्राइस निकालनी है 100 कहां रखता है बेटा? ऊपर, और 120 कहां रखेंगे? नीचे, क्योंकि 120% में वो बेच के आया, इसका मतलब 1200 में बेच के आया। तो एक तरीके से ये चाबी बन चुकी है कि 120 जो है 1200 के बराबर है। बोलो समझ में आया क्या? 0 से 0, 12 10 120। इसका मतलब उस वस्तु का मूल्य जो है, वो साइकिल का मूल्य जो है
वो 1000 रुपए था। वैसे ही समझ में आ रहा है कि वह 1000 रुपए पे 10% बढ़ना मतलब 1000 रुपए का 10% 100 रुपए होता है, 20% 200 रुपए होता है। तो 1000 रुपए पे उसने जो है 200 रुपए का फायदा लिया, इसका मतलब उसने 1200 में बेच दी और 20% गेन कर दिया। उस वस्तु का, साइकिल का मूल्य वास्तविक उसका कितना था बेटा? 1000। इस तरीके से हम काम करते हैं।